क्या होता है? सॉफ्टवेयर आपका एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं, ठीक है? अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप अपने कंप्यूटर को चला नहीं पाएंगे। और ये सॉफ्टवेयर सिर्फ कंप्यूटर को ही चलाने का काम नहीं करता है, यह सॉफ्टवेयर आपका और भी कई सारे मशीनों को चलाने का काम करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सॉफ्टवेयर का, उसको देखिए। जैसे कि देखिए मेरे पास यहाँ पे एक स्पीकर है और यह स्पीकर आपका हार्डवेयर कहलाता है क्योंकि आप इसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने एक स्पीकर लिया है। अब आप एक बात बताइए, अगर इस स्पीकर का साउंड आपको कंट्रोल करना है तो आप किसके माध्यम से करेंगे? तो अगर आपको इस स्पीकर का साउंड कंट्रोल करना है तो आपको इसके अंदर वॉल्यूम नाम का एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इस स्पीकर के अंदर वॉल्यूम नाम का सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप इस स्पीकर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मीन्स इसके स्पीकर की जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ना तो आप इसका साउंड बढ़ा पाएंगे और ना ही आप इसका साउंड घटा पाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वह किस तरीके से आपकी मशीनों को ऑपरेट करने का या फिर चलाने का या फिर कंट्रोल करने का काम करता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सॉफ्टवेयर सही से समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए अब जानते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में कि आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वह कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपकी मशीनों को चलाने का काम करते हैं। जैसे कि आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप सोचेंगे कि विंडो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे कहलाता है। अब जरा आप ही सोचिए कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं रहेगा तो क्या आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो पाएगा? नहीं, आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है? मीन्स आपके मशीन के अंदर, मीन्स आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई विंडो इंस्टॉल होनी चाहिए कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। अगर ये विंडो नहीं रहेगी आपके कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा ही नहीं, बल्कि एक मैसेज आएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग, क्योंकि जो आपके कंप्यूटर होते हैं वह ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलते हैं। जैसे कि ये है आपका क्या, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम एप्पल के लैपटॉप की बात करें तो क्या उसके अंदर भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? नहीं, जो आपका एप्पल का लैपटॉप होता है उसके अंदर आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ओके, ये भी विंडो की तरह ही होता है लेकिन इसके अंदर के जो फीचर्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं और अलग डिज़ाइन के होते हैं। और ये भी आपका समझ लो विंडो की तरह ही काम करता है। अगर एप्पल के लैपटॉप के अंदर आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये लैपटॉप भी आपके स्टार्ट नहीं होंगे। ओके, और अगर हम आपके फ़ोन की बात करें तो अगर आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका फ़ोन भी स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे फ़ोन का सॉफ्टवेयर चला गया या फिर हमारे फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वह उड़ गया, तो उससे क्या होता है कि फ़ोन आपका बिल्कुल डेड हो जाता है। सो अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका फ़ोन भी डेड हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वह कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी मशीनों के लिए। अगर यह सॉफ्टवेयर ही नहीं होंगे तो आपके जो डिवाइस हैं वो स्टार्ट ही नहीं होंगे। ओके, चलो हम एक और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है वह भी, जिसका नाम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? यह भी समझ लो आप कि ये भी एक तरीके का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कि हैकर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आई थिंक आपने सुना होगा काली लिनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूबुंटू भी आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिनटॉश भी आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स के भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड होते हैं, और जो विंडोज़ है वह आपकी पेड होती है।
ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सभी के सभी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कि मार्केट में अभी लेटेस्ट मतलब यूज़ होते हैं, काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं ये सारे के सारे आपके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं और इनका क्या काम होता है। ओके, सो चलिए अब जानते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या आपको पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वह आपके विंडोज़ के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। और यह जो सॉफ्टवेयर होते हैं, यह सॉफ्टवेयर हर एक काम के लिए अलग अलग आते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने फ़ोन में वीडियो प्ले करना है तो आपको किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी? आपको पड़ेगी MX प्लेयर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत, ठीक है। और जो आपका MX प्लेयर है यह आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। बाकी आप लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐप्स बोलते होंगे, लेकिन इसकी जो ऐप्स की जो फुल फॉर्म है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। अगर मैं एक और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं जैसे कि पिक्सआर्ट्स, ये जो आपका पिकआर्ट सॉफ्टवेयर है ये किस काम में आता है? यह आपका फ़ोटो एडिटिंग के काम में आता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को फ़ोटो एडिटिंग करनी है MX प्लेयर के अंदर, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं, यह आपका पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो आपके ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये अलग अलग काम के लिए आते हैं। पिकआर्ट आपका फ़ोटो एडिटिंग के लिए, काइन मास्टर आपका वीडियो एडिटिंग के लिए, और MX प्लेयर आपका वीडियो प्लेयर है जिसके अंदर हम वीडियो को प्ले कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास जो विंडोज़ होती है, हमारे कंप्यूटर होता है, उसके अंदर आपके लिए एक आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम का सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम टेक्स्ट से रिलेटेड काम करते हैं। जैसे कि आपको कोई लेटर टाइप करना है, रिज्यूमे बनाना है, टेम्पलेट बनाना है, तो ये सब काम आप इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ईजीली कर सकते हैं। और भी है हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये किस काम में आता है? यह आपका डेटा मैनेजमेंट के काम में आता है, डेटा को मैनेज करने के काम में आता है। ओके, आपका स्टॉक मैनेज करना है तो उसके काम में आता है, कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो उस काम में आता है। एक तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका स्मॉल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सही से समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, और साथ ही साथ आपने ये भी समझ लिया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं तो आप उन्हें क्या बताएंगे? आप उन्हें बताएंगे कि जो सॉफ्टवेयर होता है वह एक तरीके का माध्यम है जिसकी मदद से हम अपनी मशीनों को चला पाते हैं, उसे ऑपरेट कर पाते हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आप हमारे इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चंस आए इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमसे लाइव चैट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर हमसे चैट भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल